Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे। तो ये 7 दिन का जो टॉपिक है आपको बहुत पसंद आता है एंड डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन मिलता है, इसलिए मैं कर रही हूँ। So, of course, it will be timeless, collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. कभी भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वीकली ही आप देखें। जिस दिन से देखेंगे उस दिन से 7 दिन तक वो वैलिड ही रहता है। सो लेट्स सी। सो हम आपकी जो है वर्तमान हालात को देखेंगे एंड इसके बाद हम देखेंगे कि विद इन द नेक्स्ट 7 days व्हाट कैन कम इन योर लाइफ। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, वर्तमान हालात है, वो किस प्रकार है। सो हाउ इज़ दैट प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ इज़ दैट प्रेजेंट कंडीशन। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, वी डू हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे है हमारे पास जस्टिस। ओके, वी डू हैव 3 of Pentacles. We do have the Strength card. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है पेज ऑफ वैंड्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। एक्वेरियस, जेमिनी एंड लीब्रा। कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है। वी डू हैव द लिब्रा, दैट इज तुला राशि। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वी डू हैव। वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे है। वी डू हैव लियो, सिंह राशि यहाँ पे है। ओके, सो 10, 11, 3, 8 आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स। सो बात क्या है, मसला क्या है? करेंटली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप तमाम कोशिश किए जा रहे हो, यू आर कीपिंग योर पेशेंस एट द ऑप्टिमम लेवल। एकदम आप जो है अपने धैर्य को एकदम सही रखे हो। बहुत कुछ इनटॉलरेबल भी आपके आसपास हो रहा है। आप चारों ओर देख रहे हो ना, तो वहाँ पे सब जगह जैसे है ना कि भ्रष्टाचार जैसा है सब कुछ। जैसे हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं पे आप देखते जाते हैं कि नाइंसाफ़ी जैसे वहाँ पे छाया हुआ है। इवन यू कैन सी दैट फ्रॉम एट ऑल लेवल, चाहे वो कोई भी लेवल में हो। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है द आई विच यू कैन सी इज़ द आई ऑफ गॉड। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं आंखें, ये है भगवान की जो है नेत्र है यहाँ पे। सो भगवान लेकिन सब कुछ देखता है। ये यूनिवर्स के जो है ना आँखों से एक झलक भी, कोई भी सीन जो है ऐसा नहीं होता कि कैप्चर नहीं होता है। हमारे कैमरास कुछ फोटोग्राफ्स को कैप्चर करे ना करे, वीडियोस को कैप्चर करे ना करे, लेकिन भगवान जो है, यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है, हर एक एक्टिविटी को इतना ज़्यादा निगरानी में रखते हैं कि वो सब कुछ कंट्रोल्ड है। कहीं ना कहीं पे कार्मिक जो रिजल्ट्स हैं, कुछ लोग, आप शायद बहुत ज़्यादा लकी हो, आप देख रहे हैं कि उसको अपने कर्मों का फल मिल रहा है, आपको खुशी भी हो रही है। लेकिन कुछ लोग शायद आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जो भी गुनहगार है, जो भी आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है या आपको लगता है कि उसके अपने कर्मों का फल मिलने चाहिए, दे आर गेटिंग इट, डोंट वरी। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए यू वांट, यू आर क्रेविंग फॉर अ लविंग अफेक्शनेट रिलेशनशिप। आपको चाहिए एक ऐसा सुखी परिवार ज़िंदगी में जीने का, ठीक है। अपने जो है फ्यूचर सेट करना चाहते हैं, आप अपने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है वो टेम्पररी रिलेशनशिप कभी भी आपको सुख नहीं दे सकता, सो यू वांट टू सेटल डाउन। आपके फैमिली शायद बहुत सारे रिश्ते भी देख रहे हैं, प्रपोजल्स भी आ रहा है। हो सकता है दैट यू आर लुकिंग फॉर सर्टेन क्वालिटीज़ इनसाइड देम, ठीक है। उनके अंदर बहुत सारे क्वालिटीज़ जो है, एक पर्टिकुलर क्वालिटी हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है। कुछ लोगों के घर में जो पेट्स है, आप उसका देखभाल ज़रूर करें। अगर आपके घर में पेट्स है तो उसका देखभाल करें। और उससे क्या होता है ना, आपकी जो ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट होता है, प्रोग्रेस होता है, कहीं ना कहीं पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक अगर आप हो सके
तो स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट कैट्स को भी आप खाना खिला सकते हैं, गाय को रख सकते हैं। उस तरह से आपकी जो अगर आप कार्मिक अगर कुछ आप भुगत भी रहे हो, मतलब कुछ पास्ट कर्म के रिजल्ट तो हमें भुगतना ही पड़ता है, हमें तो पता नहीं हमने क्या किया होगा उस दौरान, बाद में हमें रियलाइज़ होता है ये चीज़ हुआ होगा। सो यू कैन इम्प्रूव योर फॉर्चून बाय दैट। कुछ लोग अपने सेवामूलक काम से ही जाने जाएंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू वांट टू सेट अप अ न्यू ऑफिस या फर्म या ऑर्गेनाइजेशन, कुछ उसके लिए आपको फाइनेंस चाहिए। हो सकता है कि आप इधर उधर फ़ोन भी कर रहे हैं, कॉल्स भी कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके ऑफिस में कोई न्यू ज्वाइन कर लिया है और उसको बहुत ज़्यादा वेटेज मिल रहा है, उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है। आप देख रहे हो कि आपका जितना तजुर्बा है आपको मिलना चाहिए, बल्कि नया कोई आया है और जैसे उसी को सब ज़्यादा ही जैसे मतलब वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, यू आर फीलिंग लाइक दैट यू आर इग्नोर्ड, बट आपको ऐसा लगता है चाहे कितने भी कोई सुपीरियर हो, मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड हो, ठीक है, बट मेरा भी टैलेंट कम नहीं है, एंड आई कैन ऑल्सो प्रूव दैट। नाउ लेट मी सी विद इन द नेक्स्ट 7 days ऐसा क्या हो सकता है। पता नहीं कि मेरे ज़ुबान पे इस तरह से आ रहा है कि कोई गिफ्ट या पार्सल आप रिसीव कर सकते हैं, कोई पार्सल, कोई कुरियर आप रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम डिस्टेंट प्लेस। सो यूनिवर्स विल गाइस प्लीज गाइड करें विद इन द नेक्स्ट 7 days व्हाट कैन हैपन इन योर लाइफ। प्रोटेक्ट व्हाट यू लव। देखो मैंने आपको अभी यही कहा कि आप अपने जो है अपने घर के जो डॉग्स है या कैट्स है उसको आप ज़रूर देखभाल करें, क्योंकि उससे क्या होता है आपकी राहु और केतु जो है कुंडली में बहुत अच्छा होता है, और डेफिनेटली इनके जो जितने ये अच्छे रहते हैं, अच्छे मूड पे रहते हैं, आप इनका मूड भी अच्छा कर सकते हैं, आप उनका मूड भी लाइट कर सकते हैं। सो आप करो प्रोटेक्ट व्हाट यू लव। जो आपको प्यार कर, मतलब जिससे भी आपको प्यार है आप उनको प्यार कीजिए। विद इन द नेक्स्ट 7 days आप यही करने वाले हैं, और उससे क्या होगा, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप किसी कमज़ोर इंसान को बचाना चाहते हैं, उसको सुरक्षा देना चाहते हैं, उसके लिए आप देखभाल करना चाहते हैं, उसका जो ज़रूरत है आप पूरा करना चाहते हैं, विद इन द नेक्स्ट 7 days ये ऑप्शन आपके पास आएगा कि आप अपने खुले विचार से अपने जो है अपने मन की जो है वो शुद्धि करें। और डेफिनेटली आई कैन ऑल्सो सी दैट यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, योर पेरेंट्स, योर लव, एवरीथिंग। जो आपको लगेगा नहीं अभी मेरी जिम्मेदारी है, बहुत मैंने जो है काम कर लिया, अभी ये भी होता है, ये भी मुझे करना है। हो सकता है कि आपके बच्चे हैं, सो यू आर गोइंग टू टेक देयर लोड ऑन यू। उनके सारे जो समस्याएं हैं आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। विद इन द नेक्स्ट 7 days ऐसा क्या हो सकता है, लिसन टू द इटर्नल सॉन्ग ऑफ योर सोल, ट्यून इन टू इट एंड लर्न टू ट्रस्ट इट। जिस किसी रिलेशनशिप में भी दरार आ गया था, आपने भरोसा करना ही बंद कर दिया था, कहीं ना कहीं पे आपको लग रहा था कोई बहला के फुसला के आपसे कुछ हो सकता है कि ले ले या आपको ट्रैप में डाल दे, या ऐसा हो चुका है पहले, एंड यू डोंट वांट टू गेट अगेन you can say mistreated by someone। किसी और के साथ जो है कोई किसी और ने आपको ट्रीटमेंट आपके साथ बहुत ख़राब किया, ह्यूमिलेट किया गया है आपको, ठीक है, और आप बर्दाश्त नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं पे आपने विदड्रॉ भी कर लिया। विद इन द नेक्स्ट 7 days क्या होगा, आप अपनी सिर्फ दिल की नहीं, आप अपनी रूह की सुनेंगे। आपके रूह जो भी कहेंगे उसके डायरेक्शंस आप फॉलो करेंगे। आई डू थिंक सो। मुझे यहाँ पे ये तो दिख रहा है, ये तो महसूस हो रहा है, जो आपका सबसे प्रिय चीज़ें हैं उसके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होगा। सपोज you are an engineer but you love to play with the guitar, so you will do it. You love to play with the you want to draw some portraits, or you want to paint something in canvas, आप उसको करने वाले हैं। ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। विद इन द नेक्स्ट 7 days क्या हो सकता है, द टाइम ऑफ गिल्ट एंड शेम एंड्स नाउ।
यहाँ पे क्या है, यू कास्ट अ स्पेल विथ योर एग्जिस्टेंस, मैजिक फ्लोज ब्राइटली एंड रेडियंटली विद इन यू। एक कॉन्ज्योरिंग इफेक्ट दिख रहा है, एक ऐसा जादुई अंदाज में परफॉर्मेंस देना या अपने आप को कैरी करना, कहीं ना कहीं पे लोगों के सामने अपना नॉलेज प्रेजेंट करना, अपने लोगों के सामने अपना एक्सपर्ट आइडियाज़ रखना, ये मुझे दिख रहा है। और तब जाके लोग कहेंगे वाह क्या आइडियाज़ इसने दिया, और शायद पूरी तरह से एक नया नज़रिया हमारे पास आया इनके वजह से। सो पीपल विल अप्रिशिएट यू। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, पास्ट वाला जो भी शर्मिंदगी आपको महसूस हो रहा था, मे भी किसी ने गलत डिसीजन लिया और आप ही को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और वो चीज़ सोचते सोचते आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहे थे। विद इन द नेक्स्ट 7 डेज़ आप अपने आप को माफ़ करेंगे या किसी इंसान को माफ़ कर देंगे, और आप भूलने की कोशिश तो 100% करेंगे। टू कॉन्फॉर्म इज़ टू डाई इनसाइड, बी ब्रेव एंड बी योरसेल्फ। 16 नंबर इज़ द टावर कार्ड, जहाँ पे ये कह लेते हैं, ऑब्वियसली ये इंडिकेशन देता है कि आप कहीं ना कहीं पे जो है और लोगों की बहरूपिया जो है उससे आप बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे। यू विल आइडेंटिफाई द ट्रू कलर्स ऑफ योर लाइफ। अपने ज़िंदगी की जो ऑथेंटिक पर्पस है उससे आप पहचान करेंगे, उसको आप सुनेंगे जो रियल में एग्जिस्ट करता है। ओके, एंड डेफिनेटली द फ्लेम्स ऑफ डिज़ायर, कोई रिलेशनशिप, कोई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई सिडक्टिव रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट आई डू थिंक सो दैट इस बार ये जो कनेक्शन होगा हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 days यू गेट कनेक्टेड विद समवन थ्रू ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो आपके अंदर जो एक लाइट है, आपके अंदर जो एक चमक है वो बाहर लेके आएंगे। मतलब वो इंसान आपको मदद करेंगे, बीइंग मोर देन अ फ्रेंड। ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.